हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। विश्व प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ की सच्ची कहानी के द्वारा आप इंग्लिश सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स, इंग्लिश की कहावतें और मुहावरे सीखने जा रहे हैं। इस एक स्टोरी से आप अनगिनत इंग्लिश सेइंग्स और प्रोवर्ब्स को सीखने जा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 1940 ईस्वी में, आज से 85-86 साल पहले अमेरिका के टेनेसी राज्य में हुआ था। वो प्रीमेच्योरली बॉर्न बेबी थी, अर्थात गर्भ में 9 महीना पूरा होने से पहले वो पैदा हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर थी वो। लेकिन 3-3.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसका उठना कूदना, चलना फिरना, दौड़ना, सब कुछ अच्छा से चलता रहा। लेकिन जैसे वो 4 साल की हुई तो बीमार पड़ जाती है। बच्चे की आम बीमारी निमोनिया हो जाता है, लेकिन निमोनिया के बाद फिर वो स्कारलेट फीवर हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और फिर उसको पोलियो हो जाता है और वो उसका लेफ्ट लेग पैरालाइज्ड हो जाता है, लकवा ग्रस्त हो जाता है। और डॉक्टर उससे कहता है कि यू नेवर वॉक अगेन, तुम अब दोबारा कभी नहीं चल पाओगी। और इस तरह से वो घर उसको लाया जाता है। हालांकि वो अपने माँ बाप की 20वीं संतान थी कुल 22 संतानों में से। तो 19 भाई बहन सिबलिंग्स उसके पहले से थे जब वो पैदा हुई थी। तो उसके भाई बहन उसके पैरों को मसाज किया करते थे घर पे, और वो हालांकि चल नहीं पा रही थी, ब्रेस पहनना पड़ा था उसको पैरों में। और उसकी मम्मी उसे सप्ताह में 2 बार हॉस्पिटल थेरेपी के लिए ले जाया करती थी। इस तरह से उसका देख रेख होने लगा। और सोचिए, वो बच्ची जो उछल कूद कर रही थी कुछ ही दिन पहले, अभी बिस्तर पकड़ी हुई है कई महीनों से, और वो अन्य बच्चों को देख रही है उछलते हुए कूदते हुए, और ये तरस रही है चलने के लिए, घूमने के लिए। आप ही को कोई अगर दिन भर खड़ा रखे और शाम में आपको कहे कि भाई अब आप क्या करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप बैठना चाहेंगे। और दिन भर अगर आप बैठ करके काम करते रहें तो शाम में सबसे पहले आप खड़ा होना, चलना चाहेंगे। तो इसी तरह वो बच्ची सोचिए 4 साल में बीमार पड़ती है, 5वां साल, 6ठा साल, 7वां साल, 8वां साल, ऐसे ही साल के दर साल बीतता गया। और वो तरसती रही, तड़पती रही, और एक ही सपना उसके दिमाग में घूमता रहा, मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है। ये सपना इस तरह से और बलवती होता चला गया क्योंकि डॉक्टर ने कहा यू नेवर वॉक अगेन, और उसकी मम्मी ने तभी उसको कहा बेटा यू वॉक अगेन, तुम दोबारा चलोगी। और उन्होंने मम्मी पर ज़्यादा विश्वास किया और वो बच्ची इस तरह से अपने आत्मविश्वास के साथ वो 10वें साल में प्रवेश करती है तो अपने ब्रेस उतार फेंकती है और फिर वो चलने का प्रयास करने लगती है अपने भाई बहन और माँ की सहायता से। और धीरे धीरे वो चलने लगती है और 12वें वर्ष में वो फिर से पहले के जैसा चलने लगती है, ठीक हो जाती है। और इस तरह से वो फिर स्कूल जाने लगती है, उछल कूद करने लग जाती है। लेकिन 7-8 वर्षों तक लगातार उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमता रहा, मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है। और वो तरसती रही, इसके लिए तड़पती रही। और इसीलिए वो 13-14 साल की जब हुई तो स्कूल के या अन्य जो भी वहाँ पर दौड़ने और भागने की प्रतियोगिताएं होती थी, कंपटीशन, उसमें भाग लेने लगी। और उसमें वो धीरे धीरे और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में जब वो 16-17 साल की थी तो अपने देश के लिए टीम इवेंट में 400 मीटर की दौड़ में वो भी एक खिलाड़ी थी और टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके ठीक 4 साल बाद 1960 ईस्वी के रोम समर ओलंपिक में वो 3 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए पहुंची। 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ और 400 मीटर की दौड़ में वो भाग ली वहाँ पर। और तीनों स्पर्धाओं में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, दुनिया के सभी पैर वालों को हरा करके। और विल्मा रुडोल्फ 1960 में 3 गोल्ड मेडल जीत करके अमेरिका के इतिहास की पहली महिला बनी थी जो एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीती हो। सोचिए, वो बच्ची जिसको डॉक्टर ने कहा था यू नेवर वॉक अगेन, वो बच्ची अगले 5-7-10 साल के बाद दुनिया की सबसे तेज धाविका बन जाती है, रनर बन जाती है। यू कैन इमेजिन। तो इस तरह से विल्मा रुडोल्फ विश्व प्रसिद्ध हुई और आज बच्चा विल्मा रुडोल्फ को जानता है। तो विल्मा रुडोल्फ की इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो सेइंग्स और प्रोवर्ब्स चरितार्थ होते हैं या इस पर फिट बैठते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विल्मा रुडोल्फ की यह स्टोरी हमें यह बताती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव, सब कुछ संभव है, हर चीज़ संभव है दुनिया में। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है हासिल करना। एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी चीज़ हो वो संभव है, हासिल किया जा सकता है। मैन कैन डू एनीथिंग। इस स्टोरी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मनुष्य, मानव कुछ भी कर सकता है। यह स्टोरी हमें यह भी बताती है कि नेवर से डाई, कभी भी हार ना माने। विल्मा रुडोल्फ ने जैसे पोलियो के सामने
या उस बीमारियों के उन बीमारियों के सामने हार नहीं मानी, वैसे ही आप भी हार ना माने। नेवर से डाई, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। विल मतलब गहरी इच्छा, तो वेयर देयर इज ए विल, जहाँ विल है, इच्छा है, चाहत है, देयर इज ए वे, उस चाहत को पाने के लिए वहाँ वे भी है, रास्ता भी है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। एज यू थिंक, जैसा आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, सो यू बिकम, वैसा आप बनते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक सोचे। विक्ट्री एंड डिफीट, जीत और हार आर डिटरमाइंड बाय योर थॉट्स। आपकी सोच से जीत और हार का निर्धारण होता है। द स्काई इज द लिमिट, स्काई आकाश की विशालता को थोड़ा गौर करें आप, उतना ऊंचा आप उड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, इसीलिए द स्काई इज द लिमिट कहा जाता है। अर्थात आप बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं, ये बता रहा है। गॉड्स विल बी डन, विल यहाँ पर इच्छा को ही कहा गया है। ईश्वर की इच्छा बी डन जरूर होती है, हो के रहती है। गॉड की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, उसी को हम कहते हैं गॉड्स विल बी डन, ईश्वर इच्छा बली ऐसी। तो ईश्वर की मर्जी जब जिस पर आ जाए तो ईश्वर उसको फर्श से अर्श पर लेके जा सकता है। सक्सेस किसेज द फीट ऑफ दोज हु परसीवर, परसीवर का मतलब विकट परिस्थिति में भी संघर्ष करते रहना। तो सक्सेस किसेज द फीट ऑफ दोज हु परसीवर, सफलता उन्हीं के कदमों को चूमती है जो परसीवर करता है, विकट परिस्थिति में भी संघर्ष जारी रखता है। ऐसे ही अनगिनत कहावत और फिट बैठ सकते हैं इस स्टोरी पे। होप यू हैव गॉट इट। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।